हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं सेट के क्वेश्चंस, सेट के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एमपी सेट और सीई सेट दोनों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। सेट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो एमएससी के स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कर चुके हैं वो भी हमारे दोस्त फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा प्रीवियस एमपी का सेट हुआ था लगभग 27 अगस्त को अप्रॉक्स शायद एग्जाम हुआ था, उसके पेपर्स को डिस्कस करने वाले 2023 के क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम आज आप लोगों से डिस्कस करने वाले सीओबी के प्रॉब्लम्स, लीनियर अलजेब्रा एंड ओडी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा हमने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं। ये सारे क्वेश्चन सीओबी के हैं। तो अगर आप बेसिक्स आपका स्ट्रांग है तो आप इजीली इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बीएससी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके बुक्स में लिखे होते हैं वैसे ही क्वेश्चन एज ए पुटअप हो जाते हैं, बट वहाँ पास आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए एग्जाम हॉल में। और या फिर आप नेट की तैयारी की बहुत ईजिली इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो। एग्जाम उतना ज़्यादा टफ नहीं होता। मैक्सिमम क्या होते हैं उसमें माइनस मार्किंग होती नहीं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से आपके क्वेश्चंस इजी आते हैं और डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। हाँ, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो हमारा एमपी सेट 27 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था 2023 में, तो उसमें से जो सीओबी के प्रॉब्लम्स थे कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के, लगभग अप्रॉक्स 9 से 10 प्रॉब्लम्स थे। ऐसे लीनियर अलजेब्रा के 5 ही क्वेश्चन थे और आपका ओडी के लगभग 3 से 4 या 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स रहे होंगे। तो यहाँ से जो अप्लाइड आई थी अब की बार बहुत ज़्यादा पोर्शन में आई थी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्वेश्चन भी लगभग 20 क्वेश्चन थे। ऐसे ही आपका सीजी सेट्स में भी होता है। तो आप पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो सेट के। अगर आपके पास नेट के हैं तो नेट के भी करते रहो, गेट के क्वेश्चन। अगर आप पार्ट बी क्वेश्चन को कंटिन्यूअस कर रहे हो तो आपका कंफर्म है कि आपका सेट जो है एमपी सेट जो आया हुआ है या फिर जो सीजी सेट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो दोनों का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। जो फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स जो क्वेश्चन हमने लिखा है डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपकी बीएससी के जो भी बुक्स आप फॉलो करोगे तो आपके बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे आपका ये पूछा है फोर्थ क्वेश्चन, इन रेले रीड्स मेथड द वैल्यू ऑफ फंक्शनल आई बाई एक्स इज, कौन सा होगा? तो आपको डायरेक्ट बुक्स मिल जाएगा टेकन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, टेकन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई बाई एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में ली जाती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट बेस है, द शॉर्टेस्ट कर्व फॉलोइंग 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इज ए प्लेन। आपसे पूछ रहा है किसी भी प्लेन पर 2 पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट कर्व होगा वो क्या होगा? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। बाकी ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। सिमिलरली आपका जो क्वेश्चन है आपका 6 वाला, वो पूछा है विच इज फॉलोइंग इज, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप दोनों क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। बाकी इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना रहेगा। तो बाय यूलर्स इक्वेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इजीली और देखेंगे कि क्या क्या इसके कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो ऑप्शन दिया है उसको आप कैसे मैक्सिमाइज करोगे, मतलब डिस्कार्ड कैसे करोगे, या फिर क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे तो आपको टाइम लगता है, तो आप कैसे कम समय में चीजों को मतलब आंसर की तरफ आप जा सकते हो। तो मैं इन दोनों को रफ कर दे रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो इस वजह से हमारा जो, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, मतलब फंक्शनल है आई बाई एक्स, वो जो होता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश है, ठीक, ए और बी यहां से लिमिट है, एफ ऑफ एक्स वाई डैश है। फॉर फाइंडिंग, ट्रिक है ये, आप इससे ही क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाते हैं जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं। फॉर फाइंडिंग एक्सट्रीमल फाइंडिंग द सॉल्यूशन, अगर आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है या फिर एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है तो उसका जो फार्मूला होता है, फर्स्ट होता है यूलर्स इक्वेशन, मतलब यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन। वो होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो पहला फार्मूला आपको याद रखना है कि डेल अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। आप इसी से देखो, अगर ये क्वेश्चंस को विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म है यूलर्स इक्वेशन, बोल रहा है कौन सा यूलर्स इक्वेशंस का फॉर्म नहीं है, नॉट, तो इस पे आप फोकस रखोगे। आपको नॉट पूछ रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉट को नहीं देखते, सीधा सीधा पहले वाले में जाके ऑप्शन टिक कर देंगे, बोलेंगे एकदम सही है। ऐसा नहीं करना, आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है, नॉट मैक्स, ठीक। तो यहां से आप देखोगे डेल एफ ऑन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ ऑन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 होता है, यूलर्स इक्वेशंस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डिस्कार्ड होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक। ऐसे ही आप देखोगे तो ये वाला जो डी नंबर है, इसी से माइनस को कॉमन लिया है, डी ऑप्शन को देखो माइनस कॉमन लिया है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा।
अगर आप इसको देखोगे तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये भी यूलर्स इक्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी अपॉन डी एक्स एफ प्लस दिया है और इसमें माइनस था, और यहाँ भी प्लस दिया है कि इधर जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कांस्टेंट आएगा। मतलब जो मैं दूसरा फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, अगर मान लो ये जो आपका f है, इफ f ऑफ x y डैश, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ नीचे, आप देख लेना ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अभी कैसे हुआ अभी मैं थोड़ा सा जब इसका पार्ट डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक। इफ f ऑफ x y डैश इज इंडिपेंडेंट, अगर जो f ऑफ x y डैश है, आप जो f ऑफ x y डैश जो दिया जाएगा, अगर इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब ये इसमें x की वैल्यू नहीं होगी, अगर ये x से इंडिपेंडेंट है, देन द सॉल्यूशन विल बी, तो हमेशा जो इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू ax प्लस बी टाइप का होगा। मतलब एक लाइन होगी, अगर हमारा जो फंक्शनल f जो है हमारा इससे इंडिपेंडेंट हो जाए, x से अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो आपका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। थर्ड जो आता है, अगर हमारा f ऑफ x y डैश है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, अगर x और y दोनों से इंडिपेंडेंट होता है तब इसका सोल्यूशन क्या होता है आपका ax प्लस बी होगा। अगर आप इसमें भी रखोगे तो भी वही आंसर आएगा। जैसे देखो, अगर x और y दोनों से इंडिपेंडेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ y डैश आएगा, यहाँ से y डैश आएगा, x और y दोनों नहीं रहेंगे, ठीक। इफ, थर्ड है, इफ f x y डैश इज इंडिपेंडेंट ओनली x, अगर केवल और केवल x से इंडिपेंडेंट होता है तब हमारा जो इसका सोल्यूशन होगा ओनली देन f माइनस, जो इसका सोल्यूशन होने वाला है वो होने वाला है f माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। मतलब आप ये 3 ट्रिक याद रखोगे। और एक और है जो इसमें यूज होगा, शायद हायर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, उसके लिए भी हम डिस्कस करें, इस क्वेश्चन को बताऊंगा। तो इतने से ही आपके क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतने ही फार्मूले से हो जा रहे हैं। मतलब चाहे आपका नेट का एग्जाम देखोगे तो भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एक पार्ट और छूट रहा है, जैसे हायर ऑर्डर वाले आ गए वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश और आइसोपरमेट्रिक प्रॉब्लम, तो 2 टाइप और बच रहे हैं। बाकी आपका देखोगे ना सीओबी, तो आपका इतने से ही क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, बस आपको ऑप्शन बनाता है, ऑप्शन से ही खेला होता है जो भी होगा, ठीक। ऑप्शन से ही आपको रिलेट करेगा कि ऑप्शन में आप कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, मतलब मीन्स ऑप्शन में ही कुछ चीजें बढ़ाता है, बाकी क्वेश्चन आपका वही है जैसे पहले आते थे वैसे अभी भी आ रहे हैं, ठीक। तो मैं, अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो आपके लिए ये ट्रिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाली चीजें याद होनी चाहिए, ठीक। तो मैं अब फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा सबसे पहले, उसमें देखूंगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देन इसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, ठीक। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, फर्स्ट वाले का जो f गिवन है, f ऑफ x y डैश, आपको वहां शॉर्ट टर्म में करना है, मतलब टाइम कम में, तो मैं यहाँ डिटेल में कर रहा हूँ, आप उसको शॉर्ट में करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, तो मैं y डैश जो दिया है आपके पास अंदर आएगा, तो 2x y डैश हो जाएगा माइनस x y डैश हो जाएगा, माइनस y डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, f ऑफ x y डैश आ गया। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, हमें पता होता है यूलर्स इक्वेशन क्या होता है, इसी का यूज करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। डेल एफ अपॉन डेल वाई यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा, मैं पहले निकाल ही लेता हूँ, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स वाई डैश, और इसमें तो है ही नहीं वाई डैश है उधर, तो माइनस क्या आ जाएगा आपके पास एक्स वाई डैश, ठीक। और इधर के बाद एंड, और आपको क्या करना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालना है। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालोगे तो यहाँ से देखो इस वाले को वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप देखोगे यहाँ से, यहाँ देखोगे इस वाले में तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन वाई डैश के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस, एक मिनट, माइनस वाई डैश है तो माइनस एक्स वाई, और इधर आ जाएगा माइनस 2y डैश। इन दोनों की वैल्यू ले जाके यूलर्स इक्वेशंस में आप क्या करो, पुट कर दो। जब दोनों को वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स वाई डैश माइनस
डी अपॉन डी एक्स और ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स वाई माइनस 2y डैश बराबर क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ से आप देखोगे तो माइनस एक्स वाई डैश माइनस ये 2 हो जाएगा, माइनस अंदर है एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट। यहाँ क्या है आपके पास फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लगेगा, तो माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड करूंगा तो y डैश आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करूंगा तो y आ जाएगा माइनस 2y डबल डैश बराबर 0। ध्यान रखना है यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन लग रहा है, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास एक्स वाई डैश माइनस 2 माइनस एक्स वाई डैश, ठीक। एक मिनट, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स वाई डैश, ये वाला माइनस अंदर जाएगा इसके अंदर तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई माइनस 2y डबल डैश बराबर 0। तो आपके पास आया माइनस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपके पास क्या निकल के आया माइनस 2y डबल डैश प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। आपके पास आ गया एक मिनट, इसमें भी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 2y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 2। यहाँ से आप देखोगे तो आ जाएगा 2y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 2, और आप देखोगे ये ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मैच हो रहा है सेकेंड, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, छोटा सा बस आपको कैलकुलेशन करना था, मीन्स डेल अपॉन डेल वाई निकालना था, डेल अपॉन डेल वाई डैश निकालना था, देन इसके बाद आपको क्या करना था सॉल्व करना था। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप एक बार और सॉल्व करना है इसको आराम से, ठीक। अब आपका आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या है आपका, वो एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश में नहीं गिवन है। अब इसको आपको समझना है क्योंकि ये एक्स और टी में गिवन है, ठीक। तो सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो गिवन है टी एक्स के, जो एफ है वो गिवन है, जैसे एफ जो अभी गिवन था किस में गिवन था एक्स वाई वाई डैश में, ठीक। इसमें एक्स डैश दिया गया है, इसका मतलब ये टी एक्स एक्स डैश में गिवन है, ठीक। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या है एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन टी का क्यूब गिवन है, ये आपके पास दिया गया है। तो यहाँ से सेम चीज निकालना है हमें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालूंगा। नाउ यूलर्स इक्वेशन जो बनेगा इसके लिए डेल एफ अपॉन डेल वाई की जगह अब की बार क्या है एक्स में डैश है तो क्या बनेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डी अपॉन डी टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स का डैश बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ से देखोगे एक्स का कोई टर्म है नहीं, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या आएगा 0 आएगा। अब क्या निकालना है एंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स डैश निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 2x डैश, क्योंकि एक्स डैश का स्क्वायर है 2x डैश आ गया, ये तो 0 हो गया, तो आपके पास आ जाएगा डी अपॉन डी टी 2x डैश अपॉन टी क्यूब बराबर 0। तो यहाँ से आप t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, तो उधर आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा 2x डैश, x डैश लिख सकते हो, अपॉन टी क्यूब इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ से 2 dx अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा सी टी क्यूब, ठीक। तो क्योंकि x डैश की वैल्यू कितनी है dx अपॉन डी टी है, तो सी टी क्यूब आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जब करोगे आप तो dx इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से सी टी की पावर 3 अपॉन सी टी की पावर 3 अपॉन 2, और इधर भेज दो डी टी, आप बहुत सारे इंटीग्रेशन कर दोगे तो x आ जाएगा, ये dx का x हो जाएगा, और इधर करोगे सी टी की पावर 4 अपॉन, क्योंकि टी की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे टी की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस एक कॉन्स्टेंट d। तो आप यहाँ से देखोगे x इक्वल टू जो हमारे पास आया c अपॉन 8 टी की पावर 4 प्लस d आ गया। अब ऑप्शन को मैच करो, क्योंकि जो आपका कैलकुलेशन है सी और डी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठोगे निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, बट आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ। इसमें टी की पावर 3 था, टी की पावर 3 नहीं आया, टी की पावर 4 आया है। इसमें टी की पावर 3 था, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी की पावर 4 है, ये टी स्क्वायर है, तो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन बचा इसमें टी की पावर 4 है। इसका मतलब टी की पावर 4 की वैल्यू इसका मतलब सी यहाँ टी की पावर 4 था, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो x2,
और x2 एंड x1 की वैल्यू रख के देखो ऑप्शन करेक्ट आता है कि नहीं आता। मतलब अब आ गया, हम वेरीफाई बस कर रहे हैं, क्योंकि आप यहीं तक सॉल्व करोगे एग्जाम में, इसके आगे जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन तो आपको मिल चुका है। बट आप जब घर में सॉल्व कर रहे हो तो इसके आगे आप सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। ठीक, यहाँ से कंडीशन अप्लाई करता हूं मैं। जब इसका कंडीशन अप्लाई करूंगा तो आपके पास जो x सोल्यूशन आया था वो आ गया है। नाउ x1 इक्वल टू अपने पास कितना है 3, तो जहां t है वहां 1 रखो, तो c/8 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ठीक, एंड x ऑफ 2 इक्वल टू कितना है 18, तो 2 की पावर 4 करूंगा, तो 2 की पावर 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो आ जाएगा 16/8 c इक्वल c प्लस डी इक्वल टू 18, 8 टू जा 18, तो 2c प्लस डी इक्वल टू 18। आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को आप क्या करो सॉल्व कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, दो में से एक को माइनस कर दिया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को जब आप माइनस करोगे तो 2c प्लस डी माइनस c/8 माइनस डी इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो d से d क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 2c माइनस c/8 इक्वल टू 15, एलसीएम ले लोगे आप तो 16c माइनस c/8 इक्वल टू 15, तो यहाँ से आ जाएगा 15c इक्वल टू 15 इंटू 8 को इधर भेज दिया, तो c की वैल्यू आ जाएगी 8। तो c की वैल्यू हमारे पास 8 आई, c की वैल्यू 8 आई, तो यहाँ पुट करो आप, c की वैल्यू 8 यहाँ रख दो, तो 2 इंटू 8 प्लस डी इक्वल टू 18, तो d इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस 16, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो d और c की वैल्यू दोनों ले जाकर आप यहाँ रख दो, x बराबर c की जगह 8 रखोगे, 8/8 t की पावर 4 और d की जगह 2 रखोगे, 8 से 8 कट जाएगा, तो x वैल्यू आ जाएगी t की पावर 4 प्लस 2। तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको देखना है, आपको यही रोक देना है जब एग्जाम में जाओगे। अगर अदरवाइज घर में कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन के लिए आप देख सकते हो कि ऑप्शन सही है नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि यहीं से हमारा डिसाइड हो जाता है कि क्या इसकी वैल्यू आने वाली है। ठीक है। अब एक कंडीशन और है, इसमें से आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन और है, जैसे x1 की वैल्यू 3 दिया है, तो यहाँ रखो 1 रखोगे तो 1 1 3 आ रहा है, यहाँ रखो 1, x1 की वैल्यू 1 रखोगे तो 5, यहाँ x1 देखो ये वेरीफाई कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। अदर मेथड देखना, बाय ऑप्शन से देखोगे आप, मैं इसको कैलकुलेट डायरेक्ट सोल्यूशन से था, आप बिना सॉल्व किए देखो आपका आता है कि आप ऑप्शन डिस्कार्ड होते हैं या नहीं आते होते। देखो आपका गिवन है x1 इक्वल टू 3, तो आप ऑप्शन नंबर बी उठाओ, तो जब ऑप्शन नंबर बी उठाओगे आप तो x की वैल्यू क्या है 5/17 t की पावर 3 प्लस 6/7, तो ये xt है ना, ये तो t की जगह 1 रखोगे तो 5/17 प्लस 6/7 आएगा। ठीक, अब क्या करो आप इसका एलसीएम लो, थोड़ा बड़ा जा रहा है, इसमें आ जाते हैं, पहले सी वाले में देखते हैं, सी वाला डिस्कार्ड होगा कि नहीं आएगा। एलसीएम लेके देखो आता है कि नहीं आता, कि क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो x1 रखोगे 5, 1 का स्क्वायर माइनस 2 करूंगा तो इसमें आ रहा है, यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते। x2 रखोगे, 2 रखो t की जगह 20, ये भी आ रहा है, इसमें रखो 1, डी ऑप्शन में देखो x1 निकालोगे आप तो 5 इंटू 1 प्लस 3, आप देखोगे 8 आया, मतलब ये पहले से आपको पता चल गया डी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप पहले ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, इन कंडीशंस जो कंडीशन दी गई है उनको यहाँ पुट करके देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आपके कंटेंशन से बाहर, मीन्स आप वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होने वाला है, तो आप सॉल्व करोगे तो भी। और ऐसे पहले आप एक बार जरूर चेक करना, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शन से जो वैल्यू दी गई उसको आप एक बार रख के पुट करके देखना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप उसको सीधे ही बाहर करना कि ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो एक तरीका ये भी है आपको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है, थर्ड जो है हमारा हायर डेरिवेटिव से है, मतलब अगर हमारा फंक्शनल जो f है x y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश सो ऑन ऐसे वैल्यू लेके चले जा रहा है, मतलब y का हायर डेरिवेटिव है, यहाँ डबल डेरिवेटिव तक है, तो उसके लिए जो यूलर्स इक्वेशन होता है, यूलर्स इक्वेशन वो सेम तरीके से चलता है, बस अब आप ये ध्यान रखना उसमें अल्टरनेट चलता है, जैसे डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस d2 अपॉन dx2 डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। दो ऑर्डर के लिए है सिर्फ, जिसका ऑर्डर यहाँ 2 दिया रहेगा, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन वाला रहेगा। तो इसमें ये वाले फॉर्मूले यूज करना है। अगर मान लो 3 दिया होता
प्लस माइनस प्लस, फिर अगली बार में फिर माइनस, तो d3 dx3 डेल f1 डेल y ट्रिपल डैश तक जाता। तो यहाँ से सब की वैल्यू आप निकालो, मतलब डेल f1 डेल y निकालो, डेल f1 डेल x निकालो, इन सब की वैल्यू निकालो, देन इसके बाद आप देखो इसका आंसर कितना आता है। ठीक, तो एक एक करके वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास बोला गया क्वेश्चन, पहले पढ़ लो आप। फंक्शनल दिया है, y0 की वैल्यू दिया है, y1 दिया है एंड y'0 1 दिया है, y'1 1/4 है। इज इंडिपेंडेंट पाथ इफ k इज इक्वल टू, अगर ये इंडिपेंडेंट पाथ होगा तो यूलर्स इक्वेशंस की जो वैल्यू है इक्वल टू 0 में आएगी, मतलब हमें यूलर्स इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है। बट हमारे पास जो f है वो f x y डैश और y डबल डैश जो है वो जो गिवन है वो है हमारे पास y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश प्लस 2y डैश y डबल डैश प्लस अंदर लेके आ जाता हूँ y को kx y डैश प्लस y का स्क्वायर, ये आपके पास है। तो डेल f1 डेल y निकालोगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। डेल f1 डेल y जब निकालोगे तो यहाँ क्या आएगा, y डबल डैश आएगा प्लस, क्योंकि y वाला ये वाला है y और इसमें है y इसमें है y, तो अगली बार में क्या आएगा kx y डैश प्लस 2y, kx y डैश प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y, फिर माइनस है d अपॉन dx है, y डैश वाला क्या है 2y डैश आ जाएगा यहाँ से, y डबल डैश में नहीं इसमें आ जाएगा प्लस 2y डबल डैश ये वाले में, और उधर y डैश करोगे तो प्लस kxy आएगा प्लस kxy। अब प्लस d अपॉन dx करोगे आप, डबल डैश वाला कौन है ये वाला है तो y आएगा, डबल डैश वाला कौन है प्लस 2y डैश आएगा इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने सबकी वैल्यू यहाँ ले जाके पुट करी, मतलब डिफरेंशिएट किया y डैश के रिस्पेक्ट में, y डबल डैश के रिस्पेक्ट में, ये आए। अब क्या करना है, dx को अंदर भेजो, तो इधर का कोई चेंज नहीं आने वाला, ये तो वही रहेगा y डबल डैश प्लस kxy डैश प्लस 2y। अब उधर जब माइनस अंदर जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा माइनस 2y डबल डैश माइनस 2y ट्रिपल डैश, क्योंकि ये दो बार डिफरेंशिएट d अपॉन dx लेके जाओगे तो हमारा क्या होगा वो ट्रिपल डैश हो जाएगा। अब देखना यहाँ के बाहर रहेगा, एक्स वाई में क्या लगेगा फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन का यूज होने वाला है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के वाई माइनस के एक्स वाई डैश, ठीक, के एक्स वाई डैश, ठीक, प्लस प्लस ये वाला हमारा क्या है वाई डैश प्लस 2y डबल डैश बराबर 0। अब आप ढूंढो क्या क्या चीजें कट रही है, y डबल डैश, एक मिनट, 2y डैश, डबल डैश किस पर डिफ्रेंशिएट करना था ना, ये हमारा हो गया y और ये हमारा हो गया 2y डैश, ठीक, 2y डैश, डी वाई प्लस 2y डैश, y डबल डैश प्लस के एक्स वाई डैश प्लस 2y माइनस 2y डबल डैश माइनस 2y ट्रिपल डैश माइनस के वाई माइनस के एक्स वाई डैश वाई प्लस वाई, सॉरी भारी मिस्टेक हो गया, यहाँ d2y अपॉन dx2 निकालना था, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा y, दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे y डबल डैश, इसको एक बार हुआ है दो बार और करोगे तो यहाँ आ जाएगा y ट्रिपल डैश, सॉरी, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा। तो आप देखोगे ये वाला 2y ट्रिपल डैश ये और ये प्लस माइनस कट जाएगा, के एक्स वाई डैश प्लस माइनस कट जाएगा, y डैश 2y डैश और 2y डैश कट जाएगा। तो अब देखोगे आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है सिर्फ 2y माइनस के वाई इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करो y को कॉमन ले लो, 2 माइनस के इक्वल टू 0, y इज नॉन जीरो, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास k इक्वल टू 2। तो ये आप देखो कौन से ऑप्शन में k इक्वल टू 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में रॉन्ग हो गए थे, मतलब जब उसकी आंसर शीट आई थी कुछ क्वेश्चंस के आंसर क्या थे गलत थे, ठीक, उसको डिलीटेड कर दिया गया था, फिर भी हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको डिलीट कर दिया गया था। पहला क्वेश्चन है,
इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्वेश्चंस को। अगर आप ध्यान से देखो ना, आप सेट का जो एग्जाम होता है ना, बहुत ही इजी इसके क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप थोड़ा पढ़ के जाओगे तो, नहीं पढ़ के जाओगे तो टफ ही लगेगा, उसमें क्या है। जो इसका अगला क्वेश्चन है, मीन 7 नंबर का आएगा, द एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शनल ऑफ फंक्शनल क्या है, आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई डैश का स्क्वायर प्लस 12xy और क्या है dx, सेटिस्फाइंग द कंडीशन अगर आपने अच्छे से पीछे के क्वेश्चंस देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ये उतना ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। y0 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 1 इज अटेन्ड ऑन द कर्व, इज अटेन्ड ऑन दी कर्व। ऑप्शन ए जो है आपका वो है एक्स स्क्वायर, वाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, सॉरी। सेकेंड है वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थर्ड है आपका वाई एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 और फोर्थ ऑप्शन है आपका वाई एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो डिलीटेड था, बट क्वेश्चन है जो आपका एक्सट्रीमल वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर द वेरिएशनल प्रॉब्लम, फॉर द वेरिएशनल प्रॉब्लम वी वाई एक्स इक्वल टू 0 to 1 y प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx, satisfy which one of the differential equation, satisfy which one of the differential equation। ठीक, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका फर्स्ट है वो y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, सेकेंड है y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, थर्ड है आपका y डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0 और फोर्थ का है y डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन आपका। 2 क्वेश्चन हुए और हैं अभी, कितने क्वेश्चन हुए, 8। एक या 2 क्वेश्चन और बच रहा है आपका, वो भी डिलीटेड था, उसको भी लिख ही दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन बच रहा है लास्ट, देन इसके बाद तीनों को डिस्कस करेंगे, देन ओडी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आपका 7 के बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है वो था आपका द फंक्शनल आई बाई एक्स इक्वल टू ए टू बी 2y स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स dx has the following extremal with c1 and c2 as arbitrary constant, with c1 and c2 as arbitrary constant at x equal to half, at x equal to half। जो ए ऑप्शन है इसका वो दिया है c1 माइनस c2, बी ऑप्शन दिया है इसका c1 e की पावर 2 प्लस c2 e की पावर माइनस 2, सी ऑप्शन इसका है c1 e प्लस c2 e की पावर माइनस 1 और डी ऑप्शन है c1 e की पावर हाफ प्लस c2 e की पावर माइनस हाफ। ये 2 क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन थे आपके सीओबी के। सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन हैं सीओबी वाले वो सारे क्या थे, इजी हैं।
ठीक, तो आप देखोगे जो आपका ये क्वेश्चन है, जो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको आपने सॉल्व करो। सॉल्व करके देखो इसका आंसर कितना आता है। अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर जिसका जिसका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है उनका उनका सही है, और जिनका फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है वो एक बार और ट्राई करो कि फर्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए, yx इक्वल टू एक्स क्यूब इसका सोल्यूशन होगा। बस आपको लैग्रांज इक्वेशंस को इसमें लगाना है, लैग्रांज इक्वेशंस को ही सॉल्व करके लाना है। अगर आपका सॉल्व हो गया आप स्किप करके आगे निकल सकते हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप, मेरा मोटिव है कि आपसे क्वेश्चंस होने चाहिए, जितना हो सके उतना आपका हेल्प हो। मैक्सिमम स्टूडेंट का जो कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वो उनका माइंडसेट ही नहीं हो पाता कम्पिटिटिव एग्जाम वाला, तो आपको माइंडसेट बनाना है। ठीक, मेरा ट्राई यही रहेगा, आपको बस एक बार माइंडसेट बन गया तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, कोई भी एग्जाम होगा उसको आप कर सकते हो। ठीक, तो देखो जो 7 नंबर का क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा आपका लैग्रांज इक्वेशन से होगा। तो मैं डायरेक्ट अगर देखा जाए तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, लैग्रांज यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन लिख रहा हूँ, डेल ऑफ वन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल ऑफ वन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो आप देखोगे यहाँ से डेल ऑफ वन डेल वाई निकालोगे तो यहाँ से 12x आएगा। देखो y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे 12x आएगा, और डी अपॉन डी एक्स डेल ऑफ वन डेल वाई डैश निकालोगे तो y डैश यहाँ से कितना आएगा 2y डैश इक्वल टू 0। अब देखोगे यहाँ से इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो 12x माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2y डबल डैश इक्वल टू 12, तो मीन्स y डबल डैश इक्वल टू 6। ये आपका है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। अब देखो इसको आप सॉल्व कर नहीं जाओगे कि आप इधर से जाओ और बोलो सर d2y अपॉन dx2 लिखते हैं और 6 करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, अगर करना है तो आ जाएगा आंसर। फिर भी आप देखो यहाँ से इसमें आप y दिया है ना, तो देखो कौन सा 2 बार डिफरेंशिएट करने पे 6 दे रहा है, तो आप इसको उठाओ, 2 बार डिफरेंशिएट करो 0 दे देगा, ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे 2 बार तो क्या देगा, एक बार करोगे तो क्या होगा 2x, फिर से करोगे तो 2 दे देगा, ऑप्शन गलत। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा 4x क्यूब, एक बार और करोगे तो 12x स्क्वायर आएगा, रॉन्ग क्योंकि 6 चाहिए। अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, एक मिनट 12x आएगा, सॉरी यहाँ 6x होना चाहिए, ये 6x होगा। तो यहाँ से 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसका कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे इनकरेक्ट होंगे। तो आप देखो यहाँ तक ही आपको सॉल्व करना है, इसके आगे आप करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला है, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। फिर आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी है। अब मैंने जो अभी आपको ट्रिक बताया कंडीशन अप्लाई करो करके देखो, सम में करोगे तो 0 पे 0 दे रहा है, 1 पे 1 दे रहा है, इसका मतलब इससे तो कुछ नहीं होने वाला था, हमारा कोई ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हुआ इस कंडीशन को अप्लाई इसमें रख के। इसके लिए हमने यहाँ तक सॉल्व किया, y डबल डैश इक्वल टू 6x आया, फिर ऑप्शंस को देखा कौन सा डबल डैश करने पे 6x के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो आप सेम लैग्रांज यूलर्स इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को जब आंसर शीट आई थी, आंसर की आई थी एमपी सेट की, ये एमपी सेट के सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एमपी सेट के जो आंसर की आई थी उससे इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था और इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इसके ऑप्शंस हमारे क्या मैच नहीं हो रहे थे, ऑप्शन रॉन्ग थे, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन हमारा ठीक था, ऑप्शन सही मैच नहीं हो रहे थे। जैसे आप 8 नंबर वाले क्वेश्चन में जाओगे तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, मतलब जहां तक हम सॉल्व किए थे वहीं तक सॉल्व करना है। यहाँ से आप देखोगे डेल ऑफ वन डेल वाई निकालोगे, यहाँ से तो 1 आ जाएगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स, 8 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा हमारा 2y डैश, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 2y डैश डबल डैश इक्वल टू कितना आएगा 1, तो y डबल डैश इक्वल टू हाफ आना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके सारे ऑप्शन रॉन्ग थे, इसीलिए इसको क्या किया गया था, जब जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उससे इसको क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। ये क्वेश्चन हमारा डिलीटेड था, बट सॉल्व ऐसे ही तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 9 नंबर वाला है, ये भी क्वेश्चन यूलर्स लैग्रांज से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी डिलीटेड हो गया था क्योंकि इसमें भी ऑप्शंस मैच नहीं हुआ, क्योंकि x इक्वल टू हाफ पे सारी चीजें पूछ रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, डेल ऑफ वन डेल वाई निकालोगे तो y देखो यहीं पास है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4y आएगी, 2 2 4y। फिर डेल ऑफ वन डेल वाई डैश निकालोगे तो माइनस डी अपॉन डी एक्स करोगे, वाई डैश निकालोगे यहाँ से तो 2y डैश आएगा इक्वल टू क्या होगा 0 आएगा। तो यहाँ से 4y माइनस 2y डबल डैश इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से आप 2 को कॉमन भी ले सकते हो,
तो y डबल डैश इक्वल टू, या माइनस कॉमन ले लो, y डबल डैश माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस रूट 2 आएगी। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है, तो y इक्वल टू c1 ई की पावर रूट 2x प्लस c2 ई की पावर माइनस रूट 2x आएगा। किसी ऑप्शन में x या हाफ रखोगे आप, एट x इक्वल टू हाफ जब रखने जाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y ऑफ हाफ इक्वल टू c1 ई की पावर रूट 2 इंटू 1 अपॉन हाफ प्लस c2 ई की पावर रूट माइनस रूट 2 इंटू हाफ। तो हाफ को जब कैंसल आउट करोगे, इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो आ जाएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, जो 9 नंबर का जो आंसर आ जाएगा आपका, जैसे आपके पास आया y हाफ की वैल्यू निकाल रहे हो आप, तो क्या आ रहा है, c1 ई की पावर रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस c2 ई की पावर रूट माइनस रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो यहाँ से जब कैंसिल आउट करोगे तो c1 ई की पावर रूट 2 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो इसको, 2 को, प्लस c2 ई की पावर माइनस रूट 2, इसको भी लिख सकते हो 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, c1 ई की पावर माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस c2 ई की पावर, नहीं ये प्लस है, माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये कोई भी ऑप्शंस में मैच नहीं हुआ, इसका मतलब इसके भी सारे ऑप्शन क्या हुए, रॉन्ग थे, क्योंकि 1 अपॉन 2 दिया था, माइनस 1 अपॉन 2 दिया था, बट वहाँ रूट नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर इस ऑप्शन को सही करना है तो यहाँ पास क्या देना पड़ेगा, इस वाले डी ऑप्शन में रूट 2 आ जाए, ये भी क्वेश्चन के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ये था, बट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होगा, जो भी रहे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि ये फिर से ऐसा गलत क्वेश्चन आया जरूरी नहीं। तो ये थे हमारे सीओबी के क्वेश्चन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ओडी के क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ओडी के हैं नहीं, बट जो भी हैं उनके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओडी के क्वेश्चन, ओडी का जो क्वेश्चन था, एक रॉन्स्कियन से था, एक आपका आईबीपी से था, और एक आपका सोल्यूशन था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, और एक एसएलपी से था। मतलब आपके पास बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए थे, सारे क्वेश्चन एकदम इजी थे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ओडी का आपका, वो था आपका आईबीपी dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन रूट एक्स। आपके पास y1 इक्वल टू 2 हैज, ऑप्शन में दिया था यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप पिकार्ड थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, हैज फर्स्ट नो सोल्यूशन, या फिर इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, सेकेंड a यूनिक सोल्यूशन, थर्ड इनफाइनाइट सोल्यूशन, नन ऑफ दिस। फोर्थ था हमारा नन ऑफ दिस। अगर आपसे आ रहा होगा तो इसको ट्राई करो, जल्दी से इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो अगर आ रहा होगा, ठीक। सेकेंड है द रॉन्स्कियन ऑफ द सोल्यूशन, Wronskian of the solution of differential equation d3y upon dx3 minus 2 d2y upon dx2 minus dy by dx plus 2y equal to 0 is, फर्स्ट ऑप्शन है माइनस 6 ई की पावर 2x, सेकेंड ऑप्शन है 6 ई की पावर 2x, थर्ड ऑप्शन है माइनस 3 ई की पावर 2x, फोर्थ ऑप्शन है 3 ई की पावर 2x। तो ये था आपका रॉन्स्कियन से रिलेटेड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एसएलपी का था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये अगर आप थोड़ा भी पढ़े हो ना ओडी को, तो आप ये पढ़ते ही क्वेश्चन को टिक कर दोगे। द आइगन वैल्यू ऑफ रेगुलर एसएलपी आर रियल, द आइगन वैल्यू ऑफ
रेगुलर SLP इज रियल। स्टर्म लियोविलियस इस प्रॉब्लम की आइगन वैल्यू होती है, बोल रहा है रियल होगी। द आइगन वैल्यू ऑफ रेगुलर SLP आर सिंपल। द आइगन वैल्यू ऑफ रेगुलर SLP इज सिंपल। थर्ड जो था वो था द आइगन फंक्शन ऑफ रेगुलर SLP, द आइगन फंक्शन ऑफ रेगुलर SLP, कट तो नहीं रहा, द आइगन फंक्शंस ऑफ रेगुलर SLP करस्पॉन्डिंग टू the distinct eigenvalue are orthogonal with respect to weight function Rx on AB, और लास्ट ऑप्शन जो था इसका नन ऑफ दिस था। ठीक, लास्ट ऑप्शन क्या था? नन ऑफ दिस, सॉरी नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव था, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपके क्वेश्चन थे, 3 है। अभी एक क्वेश्चन और आपका छूट जा रहा है, अगर आपको याद रहे होंगे तो इसी जल्दी से सॉल्व करो इसको। ठीक, तो जो था पहला क्वेश्चन था IBP का, सेकंड क्वेश्चन था रॉन्स्कियन था, और आपका जो थर्ड है हमारा वो SLP से रिलेटेड है, स्टर्म लियोविलियस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो अगर अच्छे से पढ़े होंगे, अगर कभी पढ़ा होगा स्टर्म लियोविलियस प्रॉब्लम, तो ये जो आपके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन से दिख रहे हैं ना, वो तीनों ट्रू है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो हमारी आइगन वैल्यू होती है रेगुलर SLP की हमेशा रियल होती है। आइगन वैल्यू और रेगुलर SLP हमेशा क्या होता है? सिंपल होता है। और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमारी SLP होती है, मतलब डिस्टिंक्ट आइगन करस्पॉन्डिंग जो हमारा वेट फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो रेगुलर SLP होती है, वो क्या होती है? वो आर्थोगोनल होती है। इसका मतलब हुआ हमारा पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका मतलब इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे ऑप्शन इसके क्या हैं? करेक्ट होंगे। ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, मतलब मेन ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? डी नंबर, मींस फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन था सीधे स्टेटमेंट बेस्ड, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो सीधे सीधे सॉल्व कर दिया होगा, टिक कर दिया होगा। ठीक, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आप यूनिकनेस एग्जिस्टेंस से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर dy/dx, अगर आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, अगर f ऑफ एक्स वाई क्या है? कंटिन्यूअस है, इसका सोल्यूशन का एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई बाउंडेड है तो सोल्यूशन हमारा क्या होता है? यूनिक होता है, जो भी नेबरहुड दिया जाएगा। तो यहाँ देखोगे डेल एफ अपॉन डेल वाई जो होगा 1/√x आएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ 1 के नेबरहुड में देखोगे, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये 1/√x क्या हो जाएगा? बाउंडेड होगा। इसका मतलब इसके पास कौन सा सोल्यूशन होगा? यूनिक होगा। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डिस्कार्ड हो जाएंगे। अगर आप इससे नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करो? सीधे इस IBP को सॉल्व कर लो, क्योंकि सॉल्व करना क्या होगा? ईजी होगा। और वहां से अगर आप कांस्टेंट के जो कांस्टेंट हमारा आएगा, अगर उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हो यूनिकली, तो उसका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम उसी को पहले अप्लाई करते हैं। dy अलग अलग करते हैं, y को एक तरफ करते हैं, dx अपॉन √x करते हैं, dy इक्वल टू अपॉन y, ये आ जाएगा x की पावर -½ dx, इंटीग्रेशन कर दो तो इधर आ जाएगा log y इक्वल टू x पावर -½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1, एक कॉन्स्टेंट जुड़ेगा c, log ऑफ y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x अपॉन 2 अपॉन 1/2 प्लस c, 2 को उधर भेज दो तो log ऑफ y जो आ जाएगा 2√x प्लस c आएगा। तो यहाँ से आप क्या करो? y1 की वैल्यू देखो, y1 वैल्यू 2 है तो वहाँ से पहले log हटा दो, y ऑफ x आएगा e की पावर 2√x प्लस c, तो y ऑफ 1 कितना है? अपने पास 2 है, तो यहाँ से 2 इक्वल टू आ जाएगा e की पावर 2 प्लस c। ठीक, यहाँ से आप क्या कर सकते हो? 2 इक्वल टू ई की पावर 2 इंटू ई की पावर c, यहाँ से c की वैल्यू आप क्या कर सकते हो? यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो। कांस्टेंट जो c है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c डिटरमाइंड बाय यूनिकली, क्योंकि यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी वैल्यू आएगी आप c की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? जैसे देखो y1 रखे, y1 कंडीशन 2 दिया था हमारे पास,
या फिर यहीं पास आप डायरेक्ट पुट कर दो, एक्सपोनेंशियल में नहीं ले जाओगे तो log ऑफ y1, ठीक, या फिर एक्सपोनेंशियल लेगा e की पावर 2 रूट एक्स प्लस सी होगा, बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लिए लॉग ई और लॉग कट जाएंगे तो y1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पास रखा मैंने 2 e की पावर 2 रूट 1 की वैल्यू 1 ही होगी प्लस सी e की पावर 2 इंटू e की पावर सी हो गया। यहाँ से हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए c की, यहाँ से क्या आ जाएगा e की पावर c इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर -2, तो दोनों साइड लॉगरिथमिक ले लो, लॉग ले लो बोथ साइड, टेकिंग लॉग ई की पावर c इक्वल टू लॉग 2 ई की पावर -2, ठीक, तो ये आ जाएगा c लॉग ई, c की वैल्यू क्या आ जाएगी लॉग 2 ई की पावर -2, ठीक, तो c की वैल्यू क्या हो गई, यूनिक डिटरमाइन हो गई, यूनिकली, इसका मतलब इसके पास कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये आपका यूनिक सोल्यूशन का क्वेश्चन था, क्योंकि आपने यूनिकली c की वैल्यू डिटरमाइन कर लिया। अगर आप c की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाते या कोई ऐसा सोल्यूशन आता है या ऐसा टाइप का आ जाता है 0 इक्वल टू 0 टाइप का, इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आते, मतलब ऐसा कुछ आ जाता है 1 इक्वल टू 1 टाइप का, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आते, अगर 1 इक्वल टू 0 टाइप ऐसा कुछ आ जाता तो इसके पास कौन सा सोल्यूशन होता, नो सोल्यूशन होता। तो ये हमारा क्या है, आईबीपी की प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करके भी आप देख सकते हो। जो रॉन्स्कियन का क्वेश्चन था हमारा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, मीन्स इसका यूनिक सोल्यूशन आंसर आएगा। तो रॉन्स्कियन का पूछ रहा है आपका सोल्यूशन, और रॉन्स्कियन की वैल्यू पूछ रहा है शायद, द रॉन्स्कियन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस है, उसके आपकी जो जितने भी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि 3 डिग्री का 3 सोल्यूशन मिलेंगे, तीनों को आप क्या करना है, निकालना है। तो आपके पास क्या है, एम क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0, सोल्यूशन आप करने आता होगा, एम क्यूब, फिर सॉरी एम क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आप क्या करो, m स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो m माइनस 2 बचेगा, ठीक है, -1 को बाहर निकाल लो, m माइनस 2 बचेगा, तो m की वैल्यू आपके पास 2 एंड 1 एंड -1 बचे आएगी, क्योंकि m स्क्वायर -1 आएगा यहाँ से, ये m की वैल्यू आई। तो इसके जो सोल्यूशन आएंगे, y1 एक सोल्यूशन आएगा e की पावर 2x, y2 एक सोल्यूशन आएगा e की पावर x, y3 एक सोल्यूशन आएगा e की पावर -x। तो जो हमारा जो इसका रॉन्स्कियन होता है वो होता है y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश एंड y3 डैश, फिर y1 का डबल डैश y2 का डबल डैश एंड y3 का डबल डैश। इसको सॉल्व करो आप, तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, e की पावर 2x ई की पावर एक्स ई की पावर -x, यहाँ से सॉल्व करोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे 2 इंटू ई की पावर 2x होगा, और ये इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ई की पावर x से होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ई की पावर -x होगा, इसको करोगे फिर से 4 इंटू ई की पावर 2x आएगा, इसको करोगे तो ई की पावर x ही होगा, इसको करोगे तो आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर -x रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व जब करोगे आप, यहीं पास करता हूँ, ई की पावर 2x को आप बाहर रखो, डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे, ई की पावर x ई की पावर -x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर x ई की पावर -x, फिर आएगा माइनस बीच में, ई की पावर x आता है ये वाले को, ठीक, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 ई की पावर 2x इंटू ई की पावर -x, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे प्लस और ई की पावर 2x इंटू ई की पावर -x, फिर लास्ट में आएगा प्लस ई की पावर -x, लास्ट वाले को सॉल्व करोगे तो 2 ई की पावर 2x इंटू ई की पावर x माइनस 4 ई की पावर 2x इंटू ई की पावर x, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से देखोगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x, यहाँ से दोनों बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, 2 ई की पावर x आएगा, फिर उधर दोनों बेस सेम है तो 2x माइनस एक्स करोगे तो प्लस 4 ई की पावर x आएगा, प्लस ई की पावर -x है, इधर करोगे तो आप 2 ई की पावर 3x आएगा, माइनस 4 ई की पावर 3x आएगा, मीन्स कैलकुलेशन ही है 2x एंड x 3x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 ई की पावर 2x माइनस 4 2 6, तो यहाँ से माइनस ई की पावर x 4 2 6 ई की पावर x माइनस ये माइनस ई की पावर -x, ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 2 ई की पावर 3x। कुछ मिस्टेक हो गया शायद, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया कुछ।
ई की पावर माइनस एक्स था ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या आता है, देखता हूँ क्या ऑप्शन आता है। ये 6 ई की पावर 2x आ जाएगा, इधर ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। एक मिनट, ये तो प्लस ही था यार, प्लस, तो ये प्लस है, ये अंदर जाएगा तो ये आएगा -2 ई की पावर 2x। तो आप देखोगे ये वाला ई की पावर 2x, ये वाला ई की पावर 2x कट जाएगा, तो आंसर कितना है 6 ई की पावर 2x, ये आपका आंसर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। आप इसमें इसको और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, पावर 2x यहाँ से कॉमन ले लो, पावर x यहाँ से कॉमन ले लो, पावर माइनस x यहाँ से कॉमन लोगे, वो ज्यादा इजी बन जाएगा। मतलब मैंने क्या बोला, डिटरमिनेंट जब आप निकाल रहे हो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जब इसका आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो इसमें से क्या करो आप, इसका जब डिटरमिनेंट निकालने गए थे, ई की पावर 2x फर्स्ट कॉलम से बाहर ले लो, ई की पावर x सेकेंड कॉलम से बाहर ले लो, और ई की पावर -x थर्ड कॉलम से बाहर ले लो। तो आपका जो आ जाएगा यहाँ, ई की पावर 2x बाहर लिए तो 1, 2 एंड 4 आया, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1, 1, 1 आ जाएगा, और ये ई की पावर -x है तो 1, -1 एंड 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना इजी बन जाएगा, क्योंकि ये 2x है, x ये दोनों 1 हो जाएगा, तो ई की पावर 2x बाहर बचेगा, तो ये आप इसको सॉल्व कर लो, अब तो इजी है। 1, 1 + 1 -1, 2 + 4 ब्रैकेट 1 लिया इसको, +1, 2 - 4, ठीक। तो ई की पावर 2x बाहर रहेगा, ये 2, ये वाला 4 + 2 6 -6, और ये -2, तो 2 से 2 कट गया, तो -6 ई की पावर 2x आएगा। ये मैं ये आपको इसको ई की पावर 2x में ही सॉल्व करवा दिया था, उसमें भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी ई की पावर ये वाला इजी है, क्योंकि आप कॉमन ले लो, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखो ऑप्शन में जब जाओगे तो ई की पावर 2x बचा, तो आप देखो ई की पावर 2x कौन से ऑप्शन में था, जिसमें नहीं है उसको पहले डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि बाकी जो आएगा नंबर आएगा ना, डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, यहाँ तो ई की पावर x है नहीं, तो यहाँ से भी आपका जल्दी हो जाएगा, तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। एक और है, बस वो क्वेश्चन लिखना है, सोल्यूशन उसमें कुछ और है नहीं, ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन है भी नहीं वो, ठीक। तो देख रहे हो आपको कितना इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। यूनिक सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जो भी नंबर का रहा होगा, यूनिक सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम d2y माइनस 2dy माइनस 3y इक्वल टू 2 ई की पावर x माइनस 10 साइन x, y ऑफ 0 इक्वल टू 2 दिया है, y ऑफ डैश 0 इक्वल टू 4 दिया है, इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट y इक्वल टू 3/2 ई की पावर 3x प्लस 2 ई की पावर x माइनस हाफ ई की पावर x प्लस 2 साइन x माइनस कॉस x। सेकेंड y इक्वल टू 3/2 ई की पावर 3x प्लस 2 ई की पावर -x माइनस हाफ ई की पावर x प्लस 2 साइन x माइनस कॉस x, ठीक। थर्ड y इक्वल टू 3/2 ई की पावर -3x प्लस 2 ई की पावर -x माइनस हाफ ई की पावर x प्लस 2 साइन x माइनस कॉस x। फोर्थ ऑप्शन है इसमें, y इक्वल टू 3/2 ई की पावर -3x प्लस 2 ई की पावर x माइनस हाफ ई की पावर x प्लस 2 साइन x माइनस कॉस x। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपके सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन पे बात कर रहा है, मीन सोल्यूशन बेस्ड है, तो आप देखो जो कंडीशन दी गई है उसको आप अप्लाई करके देख सकते हो। पहला ट्रिक, पहला तरीका कि आप जो कंडीशन दिए उसको यहाँ रखो, उससे देखो। दूसरा तरीका, आप अगर ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, तो ये वाली चीज तो हमारा सेम दिया है, ठीक, चार ऑप्शन है। अब जब भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, हम CF और PI निकालते थे, CF प्लस PI इक्वल टू जनरल सोल्यूशन होता था हमारा, जब हम BSc वगैरह कॉलेज MSc वगैरह में सॉल्व करते हो, BSc में जो डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, एक तरफ से ये वाला पार्ट जो होता है CF देता है और ये पार्ट आप PI देता है, तो देख रहे हो PI तो सबका सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करवा रहा है क्वेश्चन, हमसे सिर्फ और सिर्फ जानना चाह रहे हैं आप CF निकालो और ऑप्शन टिक करो, निकलो, ठीक। अब क्या होगा, d² y दिया है,
माइनस 2dy दिया है माइनस 3y इक्वल टू एक मिनट d2y माइनस 2dy और माइनस 3y ठीक ठीक ठीक, हाँ ये दिया हुआ। अब क्या करो, इसको आप सॉल्व करो। इसमें से क्या करो, आप कैसे सॉल्व करते थे, y को निकाल लो बाहर तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3y इक्वल टू 2e की पावर x, इससे हमें लेना देना ज्यादा है नहीं। तो आप इसको क्या करो, m के टर्म में लेके आ जाओ, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0, m की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई करने पे 3 आया, माइनस करने में 2, तो m स्क्वायर माइनस m, इसको लिख सकते हो 3 माइनस 2m, 3 माइनस 1m माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस m माइनस 3 इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड माइनस 1, m की वैल्यू 3 और माइनस 1 आएगी। अब देखो जब इसका सोल्यूशन लिखते थे क्या लिखते थे, c1 e की पावर लैम्डा x, तो 3x आएगा प्लस c2 e की पावर माइनस। अब ऑप्शन देखो, माइनस एक्स किसमें है, इसमें है क्या माइनस एक्स, नहीं गलत, इसमें है, यस इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है माइनस एक्स, ये दो ऑप्शन आपके चले गए क्योंकि e की पावर माइनस एक्स है। 3x पॉजिटिव है तो 3x पॉजिटिव इसमें नहीं है, ये गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। आप देखो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट। आपने देख लिया इजी कितने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर दिया गया। ठीक, ये एक क्वेश्चन है ग्रीन फंक्शन से था, उसको भी लिख दे रहा हूँ, वो भी सीधा स्टेटमेंट बेस है। अगर ग्रीन फंक्शंस के बारे में आपको पता है तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो। ठीक, तो मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, देन स्टार्ट करूंगा। इसके बाद अपना 5 क्वेश्चन आया हुआ था लीनियर अलजेब्रा। आप देखो लीनियर अलजेब्रा जो नेट वोट में आता है कम से कम 60-70 मार्क्स का आ रहा है, 50 to 60 मार्क्स अप्रॉक्स, 40 to 60। अब बट ये जो अब की बार एमपी सेट हुआ है उसमें लीनियर अलजेब्रा सिर्फ 5 मार्क्स, 5 मार्क्स मिस नहीं, मतलब 5 क्वेश्चन आए मीन्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए उससे सिर्फ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a property of green function, not a property of green function। अगर ग्रीन फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता है तो भी आप इसको याद रख लो, प्रॉपर्टी है उसकी, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कौन सी ग्रीन फंक्शंस की प्रॉपर्टी नहीं है, फर्स्ट बोला था यूनिकनेस, बस यही हमारी प्रॉपर्टी ग्रीन फंक्शन की नहीं है। सेकेंड जो दिया है हमारा सिमेट्री, ग्रीन फंक्शन हमारा सिमेट्रिक होता है, जी एक्स जाय इक्वल टू जी जाय एक्स ही होता है ग्रीन फंक्शन में। नॉट पूछा है, ध्यान रखना नॉट। ठीक, थर्ड था कंटिन्यूटी, ग्रीन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी होता है, ऑफ जी एट एक्स जाय मीन्स जी जाय प्लस जाय इक्वल टू जी जाय माइनस जाय। फोर्थ था हमारा इसका जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी क्या थी, ऑफ डेल जी अपॉन जी फॉर ग्रीन फंक्शन ना, डेल जी अपॉन डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जाय। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मतलब ग्रीन फंक्शन हमारा जो होता है यूनिक नहीं होता, इसमें बोला था यूनिकनेस, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्करेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब नॉट पूछा था इस वजह से, अदरवाइज विच आर द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन फंक्शन, सो सिमेट्रिक, कंटिन्यूटी एंड जंप डिसकंटिन्यूटी डेल जी अपॉन डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जाय। तो ये था ओडी के क्वेश्चंस। अब आपके जो लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर चलते हैं। लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी बहुत आसान आए थे, ठीक, 5 क्वेश्चन एकदम इजी आए थे। ठीक, लीनियर अलजेब्रा के वेक्टर स्पेस से था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से था और लीनियर स्पान वगैरह से था। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टी फ्रॉम R2 into R2 is not a linear transformation, is not a linear transformation। फर्स्ट था कि कौन सा फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो सबसे पहली चीज आपको देखना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन क्या होती है।
टी ऑफ ए बी इक्वल टू टी ऑफ बी ए, सेकेंड था टी ऑफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए, ठीक। थर्ड था टी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 प्लस ए इंटू बी, फोर्थ था नन ऑफ द एबव। ये तो ऑप्शन में बना ही देता है, नन ऑफ द एबव। जब उसको ऑप्शन नहीं मिलते तो ऐसे ही कर देते हैं, ठीक, नन ऑफ द एबव, ठीक। ये एक ये था। दूसरा था इन V3R, इन V3R where R is a field of real number, where capital R is field of real number, then the vectors, कौन कौन से वेक्टर्स थे, 1 2 2 1 2 2 1 2 एंड 8 4 8 8 4 8, देखते ही आपको पता चल गया होगा। विल बी फर्स्ट ऑफ ए में बोल रहा है एल डी, बी में बोल रहा है एल आई, ए में एल आई बोला है, बी में एल डी बोला है, एल आई, सी बोला है नाइदर एल डी नार एल आई, थर्ड नाइदर एल डी नॉर एल आई, फिर आपको पता ही फोर्थ में क्या बोलने वाला है, नन ऑफ द अबव, ठीक। जो थर्ड क्वेश्चन था वो था इफ W1 W2 आर सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस, if W1 and W2 are subspace of vector space V over F, then A option linear span of W1 union W2 equal to W1 plus W2, second option L of W1 union W2 equal to W1 minus W2, third option L of W1 intersection W2 equal to W1 plus W2, fourth option L of W1 intersection W2, W1 intersection W2, नहीं W1 माइनस W2, ठीक। ये 3 क्वेश्चन पहले करते हैं, 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे फिर इसके बाद करेंगे, मतलब इसी वीडियो में, ठीक है। अगर आप देखोगे इस तीनों क्वेश्चंस को, देखो आप तो एकदम इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं। अगर आप एक बार पढ़े हो, बेसिक्स आपको आते हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग टी इज R2 to R2 नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको पता है, आप इसमें से ढूंढो कौन सा नहीं है। हमें पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जीरो की इमेज क्या होती है, जीरो होती है, यानी जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर पे भेज देता है। तो यहाँ पास देखो ये जीरो को जीरो पे भेज रहा है, टी ऑफ 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या ये 0 0 पे भेज रहा है, क्या ये 1 आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, बाकी तो आप जानते हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है। आप ऐसा कर सकते हो टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी टी वाई, इसी डेफिनेशन को अप्लाई करके भी देख सकते हो, लेकिन ये आपको बहुत टाइम टेकन होगा, तो भी आपको चेक ही करना पड़ता है वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे, जीरो की इमेज जीरो मिल रही है नहीं मिल रही है, वेक्टर स्पेस में जीरो बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो की इमेज जीरो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसमें मैंने चेक किया तो इस वाले को नहीं मिला, इसका मतलब नॉट ही पूछा था, बाकी तो हो जाएंगे, इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। फिर पूछा है सेकंड वाले में इन V3R R इज अ फील्ड ऑफ रियल नंबर देन वेक्टर्स विल बी, ये वेक्टर क्या होगा, हमें पता होता है अगर कोई वेक्टर V है और किसी भी स्केलर का कोई वेक्टर U है, मल्टीपल है, तो U एंड V क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, स्केलर मल्टीपल है। तो यहां देख रहे हो आप जो हमारे पास 8 4 8 है वो मल्टीपल है 4 का, 4 टाइम्स ऑफ 2 1 2 का। इसका मतलब अगर मैं इसको मान लूं u, इसको मान लो v, यहां देख रहे हो तो v इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v u,
इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या हो गए, एलडी। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक मिनट, इसमें एक एलडी होगा, ये वाला हमारा एलआई था, ये वाला क्या होगा, एलडी। इसका मतलब बी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको पता होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका वो देखो कितना अच्छे से बनाया है। बोला है एल ऑफ W1 यूनियन W2। आपको एक चीज तो पता होगा, अगर W हमारा वेक्टर स्पेस है, सॉरी सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस V का, थर्ड वाले का देखना, इफ W इज सब स्पेस ऑफ V, वेक्टर स्पेस V, देन L ऑफ W बराबर क्या हो जाता है, W होता है। ठीक ठीक, और कन्वर्सली भी ट्रू होता है इसका, कन्वर्सली। ये आपको पता है, स्टेटमेंट हमें पता होता है कि अगर सब स्पेस है तो ऐसा होगा। यहां दिया है W1 W2 ये सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF, तो ये दिया गया है कि इसके सब स्पेस हैं। अगर इसके प्रूफ करने जाओगे आप तो आपको पता है कि ट्राई मैं थोड़ा कर रहा हूं, मतलब बता रहा हूं कि W1 जो होता है सबसेट होता है W1 यूनियन W2 का। दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन L ऑफ W1 सबसेट होगा L ऑफ W1 यूनियन W2 का। सही बात है, ठीक। ये भी पता होता है कि W2 जो होता है वो भी सबसेट होता है W1 यूनियन W2 का। दिस इंप्लाइज L ऑफ W2 भी सबसेट होगा L ऑफ W1 यूनियन W2 का। ये डेफिनेशन होता है, W1 सबसेट है W2 का, हमें पता है कि W1 अगर W2 का सबसेट है तो L ऑफ W1 भी L ऑफ W2 का सबसेट होगा। ठीक, तो यहां से हमें एक चीज मालूम है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ये वाले और ये वाले को। तो L ऑफ W1 प्लस L ऑफ W2 सबसेट आ जाएगा L ऑफ W1 यूनियन W2 का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें पता है जब किसी दो को इक्वल दिखाना रहता है, आपको पता होगा अगर A बराबर B दिखाना है तो हमें क्या दिखाना रहता है, A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A। तो दिस इंप्लाइज हो जाता है A बराबर B, वाई इंप्लाइज कर सकते हो, A बराबर B हो जाता है। ऐसा ही दिखाया मैंने, एक तरफ इसको ऐसा दिखा दिया। सेकेंड पार्ट में आप लेके चलोगे कि W1, नाउ वी नो दैट W1 जो सबसेट होता है L ऑफ W1 से का होता है, आपको पता है स्मॉल W1 जो होता है L ऑफ W1 का सबसेट होता है, और ये भी सबसेट होगा L ऑफ W1 प्लस L ऑफ W2 का। सिमिलरली W2 जो सबसेट होगा L ऑफ W2 को होगा, ये भी सबसेट होगा L ऑफ W1 प्लस L ऑफ W2। तो आपने यहां से देख लिया कि जो W1 यूनियन W2 होगा तो सबसेट होगा L ऑफ W1 प्लस L ऑफ W2। दोनों को मिला दो तो L ऑफ W1 यूनियन W2 सबसेट हो जाएगा L ऑफ W1 प्लस L ऑफ W2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मेजर करोगे तो आपके पास आ जाएगा, मतलब मिला दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा L ऑफ W1 यूनियन W2 बराबर आ जाएगा L ऑफ W1 प्लस L ऑफ W2। बाय डेफिनेशन L ऑफ W और W सब स्पेस गिवन, तो यहाँ सब स्पेस गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा W1 प्लस W2। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर ध्यान से अगर देखा जाए, बाकी ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर इसकी बात किया जाए W1 माइनस W2, हमें W1 सब स्पेस दिया है तो अल्फा W बराबर W होता है अगर W सब स्पेस है तो, ठीक। तो यहां से अगर अल्फा की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूंगा तो -1 W हो जाएगा। तो इसको, इसका मतलब हमारा ये W1 माइनस W2 भी करेक्ट होना चाहिए। बट जो आंसर किया है इसमें इसको ऑप्शन को गलत दिया था, फर्स्ट ऑप्शन को बस करेक्ट दिया गया। इसका मतलब हम फर्स्ट ऑप्शन को प्रूफ कर लेके चल रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट दिया, बट ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अल्फा किस कौन से अकॉर्डिंग से किस बेस पे उन्होंने बनाया। बट हमें जितना पता है अल्फा डब्ल्यू अल्फा बिलोंग करेगा, अल्फा वैल्यू अगर -1 लेंगे, अल्फा डब्ल्यू और डब्ल्यू सब स्पेस है डब्ल्यू, तो इसका मतलब W1 प्लस W2 इक्वल हो जाता है W1 माइनस W2 के। तो ये हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए, बट उन्होंने इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं दिया है। इसका मतलब हम अभी मान के चल रहे हैं कि ये बस ऑप्शन करेक्ट है, जिसको हमने प्रूफ कर दिया ये ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमारा और है, दो क्वेश्चन हमारे और हैं इसके, एक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स से था और एक हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से था। बट दोनों क्वेश्चन ईजी थे, दोनों क्वेश्चन एकदम ईजी थे, ठीक। देखते ही हो जाएगा अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओगे। हाँ, अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाए हो तब हो सकता है आप जाओगे तो बस बैठे रहोगे। अगर क्वेश्चन बनाए हो
तो आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, तो 2 क्वेश्चन और हैं, दोनों को मैं कंप्लीट लिखता हूँ, फिर इसके बाद दोनों का प्रूफ करता हूँ। In the matrix of linear transformation tree, if the matrix of linear transformation T on vector space V2 over C with respect to order basis, with respect to order basis, with respect to order basis, हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस दिया गया है। स्टैंडर्ड बेसिस जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देता है तो हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करना क्या हो जाता है, इजी बन जाता है। इज 1 1 1 1 ये मैट्रिक्स दिया है। देन द मैट्रिक्स टी relative to order basis b dash equal to 1 comma 1 1 minus 1 will be, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 0 0 0, सेकेंड ऑप्शन है 0 0 2 0, थर्ड ऑप्शन है 0 2 0 0, फोर्थ ऑप्शन है 2 0 0 0। ये था आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है इसी का लास्ट है, ये यहीं से हमारा वीडियो खत्म होगा। देन नेक्स्ट पार्ट में मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाकी और जो इंटीग्रल क्या बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और रियल के भी। फॉर एनी मैट्रिक्स, तो मतलब मैं पेपर को कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। फॉर एनी मैट्रिक्स ओवर द फील्ड सी प्लस डॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर the diagonal matrix of the matrix of the matrix 3 minus 4 and 3 is, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका आयोटा माइनस 1 0 0 आयोटा प्लस 1, सेकेंड ऑप्शन है इसका 3 प्लस 4i 0 0 3 माइनस 4i, सी ऑप्शन है इसका 3 प्लस 4i, नहीं सॉरी 3 है यहाँ 3 प्लस 4i 0 0 0 3 माइनस 4i और नन ऑफ द एबव, डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। लास्ट क्वेश्चन है ये नन ऑफ द एबव। ठीक, तो आप देखोगे इसके बाद जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है स्टैंडर्ड बेसिस की रिस्पेक्ट में हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है। अगर स्टैंडर्ड दिया है तो हमारे लिए इजी है, थोड़ा बेसिस देता तो हम उसको इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल के फिर इसका विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव बेसिस निकाल देता मैट्रिक्स, बट स्टैंडर्ड दिया है इसलिए हमारे लिए इजी है, तो मैं क्या करता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन निकाल देता हूँ। 1 1 दिया है, इसको एक्स वाई लिखूंगा तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो आ जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आया टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आ गया एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई। तो अब इस बेसिस के रिस्पेक्ट में निकाल लेता हूँ मैं बी डैश के रिस्पेक्ट में, तो बी डैश की वैल्यू रखता हूँ टी ऑफ 1 1 जो आएगा हमारे पास, यहाँ 1 1 रखोगे तो 2 2, ठीक, एंड टी ऑफ 1 माइनस 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 रखोगे तो यहाँ ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 2 माइनस 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इनको हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, तो 2 कैन बी रिटेन एज ए कॉमा दिस बेसिस रिलेटिव बेसिस a कॉमा 1 1 प्लस b कॉमा 1 माइनस 1 एंड आल्सो 2 0 कैन बी रिटेन एज ए बेसिस ऑफ a कॉमा, यहाँ अल्फा बीटा ले लेता हूँ अल्फा 1 1 प्लस बीटा 1 माइनस 1, यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप तो a प्लस बी और यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमा 2, यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 2 आएगा, a और b की वैल्यू चाहिए हमें, a माइनस बी इक्वल टू भी 2 आएगा। तो यहाँ से देखोगे आप तो a प्लस बी, अब दोनों क्या करो मैं जोड़ देता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो 2a बराबर आ जाएगा 4, a की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी
और यहाँ से निकालूंगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक, यहाँ से जब निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आएगा और अल्फा माइनस बीटा बराबर 0 आ जाएगा। तो अल्फा के बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा। तो अल्फा इक्वल टू जब बीटा आ गया तो यहाँ से अल्फा 2 अल्फा बराबर 1 मिनट 20, क्योंकि टी एक्स वाई रखा 1 माइनस वन 1 माइनस वन 1 रखोगे यहाँ 1 माइनस वन, तो ये भी क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक, तो ये हमारा 0 रहेगा। तो यहाँ से जो हमारा मैट्रिक्स का जो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 रहेगा और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अल्फ़ा बराबर बीटा आ गया, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या आ गए, 0 आ गए। इसका मतलब जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा ए बी अल्फ़ा बीटा, मतलब इसी को विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस रिलेटिव बेसिस बी डैश, इसी को ए बी हमारा क्या है 2, ए है 2, बी 0 है और ये 0 0 है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम निकालते हैं। ठीक, अब रह गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे, फोर्थ क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है। अगर आप देखोगे डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल जब दिखाते थे, आपको याद होगा कॉलेज में तो इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो आपका लास्ट में जो आता था मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जो होती थी वो होती थी लैम्डा 1 0 0 लैम्डा 2 डैश 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 और ये 0 0 0 0 मान लो चल रहा है डैश डैश डैश, ये लैम्डा n, ये आइगन वैल्यू आती थी। आइगन वैल्यू डायगोनल में होती थी। हमें कुछ नहीं करना, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है और जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी में ले जाके पुट करना है। सबसे पहले ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स डी होगी, 2 क्रॉस 2 की दिया है, तो हम इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे b इक्वल टू लैम्डा 1 0 0 लैम्डा 2। इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आने वाली है। तो यहाँ से देखोगे आप तो एक्स स्क्वायर या लैम्डा स्क्वायर ट्रेस, क्योंकि माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस इसका ट्रेस, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6x, 6 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट 9 प्लस 4 13 13 बराबर 0। तो यहाँ से आप देखोगे ये आया हमारा, तो इसको मल्टीप्लाई कर 13 प्लस करने में 6 कोई पॉसिबल नहीं, जिसका मतलब हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। लैम्डा की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस बी क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर अपॉन 2a, तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 36 माइनस 4 इंटू 13, डिटरमिनेंट कितना आएगा 3 त्रिका है 9 प्लस 16 सॉरी 25 आएगा। डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का है 25। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 25 अंडर रूट अपॉन 2, यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस माइनस 64 माइनस में 64 अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस माइनस 8i आ जाएगा अपॉन 2, 2 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो 3 प्लस माइनस 4i अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जिसकी जो वैल्यू आई 3 प्लस माइनस 4i, मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी इसकी तो आ जाएगी 3 प्लस 4i 0 0 3 माइनस 4i, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स डी। ये मैट्रिक्स आप देखो कौन सा ऑप्शन में करेक्ट आ रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, नन ऑफ दिस रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमारे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया। मैंने आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन डिस्कस किया, देन डिस्कस किया मैंने इसके बाद ओडी के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए और लीनियर अलजेब्रा पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब एमपी सेट से ही जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।